है वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट और JSX क्या होता है। बेसिकली रिएक्ट का बहुत बेसिक होता है। ये आपको अगर ये समझ गया फिर आप रिएक्ट के जर्नी में मास्टर कर सकते हो। देखो करते हैं। मैं आऊँगा सोर्स के अंदर, मेरा app.jsx। ओके, अब यार मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये ऐप है, आपको ही दिख रहा होगा, एक बेसिकली एरो फंक्शन है। ओके, और हमने देखा था कि ऐप अगर ये रेंडर होता है तब मुझे डेस्कटॉप पे कैसे दिखता है, फिर मेरे ब्राउज़र पे कैसे दिखता है, आप देख सकते थे बराबर। हमने कल की वीडियो में देखा था। अब बता यार रिटर्न क्या कर रहा है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, तुम खुद को मॉन्स्टर डेवलपर बोलते हो और ये भी नहीं पता। अरे भाई ठीक है, बताओ बताओ। और बोला था यार भाई HTML कर रहा है यार। मैं बोलूँगा नहीं, HTML नहीं कर रहा है। तो भाई पागल हो गए क्या तुम? HTML कर रहा है, हमने इतना HTML CSS पढ़ा है, हमें पता है यार, तुम कुछ भी बोलोगे सुनोगे। अरे भाई सुनो तो ये HTML रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है JSX। JSX ये क्या होता है? देखो HTML में क्या तुम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, वो दूसरा फाइल लिंक करके पे डॉक्यूमेंट और डेटा एलिमेंट। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। HTML के अंदर समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉइंट प्रूफ करता हूँ। बट अगर मैंने प्रूफ करके दिखाया ना कि ये JSX यूज़ कर रहा है, तो आपको इस वीडियो को एक बार शेयर करना पड़ेगा, नीचे OP कोड 29 करना पड़ेगा। ओके, ज़रूर ज़रूर करोगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले मैं इस ऐप को रन कर देता हूँ, npm run dev। ओके, अब तक आपको रन तो करना आ गया होगा, या फिर मल्टीपल ऐप बना लो याद कर लो। ओके ठीक है। हाँ मुझे CD करना है, माई फर्स्ट स्टेप, सॉरी माई बैड। एंड देन npm run dev करना है, रन npm run dev। ओके चलो ये जगह मैं तब तक का ना वो खोल लेता हूँ और ये वाली साइड खोल लेता हूँ। ये और यहाँ पे लोकल वो शो 5137 वाला। ओके देखो 5173 बिकॉज मैं वीट यूज़ कर रहा हूँ। लोकल होस्ट 5173 बिकॉज मैं वीट यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा देखो यहाँ पे, ठीक है, मेरा ऐप यहाँ पे दिख गया। अच्छा ठीक है चलो चलो, मैंने ऐप यहाँ पे दिख गया। मैं चाहिए ना तो इसको थोड़ा सा जूम भी करना चाहूँगा बिकॉज अभी कैसा अपने ऐप में कुछ नहीं। अब देखो ये मेरा ऐप है। ओके वैसे सेंटर पे है और अपन ने थोड़े से कुछ काम किए इसकी वजह से ऐसा हो। ये ऐप दिख रहा है मेरे। अब देखो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मैंने समझो यहाँ पे एक नाम बना, कॉर्स नेम या फिर कॉर्स कोर्स इज इक्वल टू रिएक्ट और सिंपल रिएक्ट, ऐसे कुछ तो सिंपल रिएक्ट कोर्स। ओके ओके ये ओके। अब आपको तो इतना पता ही होगा कि यार ये जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल है। ओके जो कि मैंने बनाया। अब मुझे इसको यूज़ करना है कैसे? मैं यहाँ पे बोलूँगा कोर्स। ओके भाई कुछ नहीं हुआ, ये JSS। अरे भाई रुको यार रुको, कुछ नहीं हुआ बता रहा हूँ। कोर्स नाम का वेरिएबल मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइप किया कोर्स करके। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा ब्रैकेट्स के अंदर डैट इज कोड, कैसा लगा आया ना? वही बोल रहा हूँ गाइस। देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ, मेरे जो JSX क्यों बोलते हैं, JSX स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ओके तो देखो अभी मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल मॉन कोर्स, तो देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बराबर। यही बोलते हैं JSX इन द सेंस कि मैं HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ। क्या भाई मैं सिंपल HTML में कर सकता हूँ? नहीं, तुम सिंपल HTML में तुम्हें ये पावर मिलती ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम सिंपल HTML में ये चीज़ करोगे ना तो एज वो क्या कर लेगा, वो ऐसे दिखा देगा डायरेक्टली यहाँ पे क्या है रहते। ठीक है चलो ये आपको समझ गया JSX क्या होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होता है। देखो JSX क्या है, इतना ही ओके ओके। JSX क्या है ना ये। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी साइट जो होती है वो मल्टीपल कंपोनेंट से बनी होती है। हाँ भाई वो तो आपने बताया था। ठीक है एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं मोर।
सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा दैट इज कंपोनेंट। मतलब भाई ये कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी नहीं है, आप यहीं पे कर सकते हो। तो कंपोनेंट्स का नाम कंपलसरी नहीं, कंपोनेंट का नाम भी कंपलसरी नहीं है बिल्कुल। तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ चीज़ें ऑर्गेनाइज करना सीखा रहो भाई, ताकि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको खोजना ना पड़े यहाँ पे वहाँ पे। तो सॉर्टेड रहो हर टाइम डेवलपमेंट के टाइम पे, बहुत हेल्प होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा दैट इज, मैंने देखो हमेशा जब आप कोई कंपोनेंट बनाओगे या फिर कोई मेन फाइल बनाओगे, CSS की फाइल नहीं सिर्फ मेन JS की फाइल बनाओगे, तो याद रखो रिएक्ट में आपका नेमिंग कन्वेंशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ पहला आपका लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ओके, कैपिटल होगा। बताओ इस केस को क्या बोलते हैं? ओके, हम कैपिटल लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैमल केस बोलते हैं, पास्कल केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे भेज, ओके कमेंट करो। देखो कंपोनेंट या फिर कॉम्प वन कर देता हूँ, कंपोनेंट वन डॉट JSX। ओके, मैं JS भी यूज़ कर सकता था बट आई थिंक अगर मैं वीट में अगर JS यूज़ करता हूँ तो वो थोड़ा सा एरर देता है। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो RFC किया मैंने, मेरा कंपोनेंट वन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कंपोनेंट वन बना दिया बट वो कहीं पे भी यहाँ पे आ रहा नहीं है। ओके, आ रहा तो नहीं है, तो उसको कैसे बुलाए? सो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कुछ ऐसे बुलाना पड़ता है। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे इम्पोर्टिंग कंपोनेंट कंपोनेंट वन किया। ओके, कैसा करेंगे इम्पोर्ट? देखो इम्पोर्ट कंपोनेंट का नाम कौन सा था? कॉम्प वन। ओह ग्रेट ग्रेट, ये क्या है? अरे भाई आपको एक्सेल्सियस तो इंस्टॉल कराया था और फिर भी अगर आपको यह ऑटो इम्पोर्ट नहीं हो एनी केस वही हो रहा है। सबसे पहले चेक करो क्या इसका कैमिल का ये इसका ये कैपिटल है? हाँ है, ठीक है, ये चेक करो। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटो इम्पोर्ट करके एक टैग होता है, एक्सटेंशन होता है, वो डाउनलोड करो। और समझो फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो देखो एक काम पर कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ ओके, आपको कुछ ऐसा लिखना है, इम्पोर्ट component वन from डॉट स्लैश ओके कंपोनेंट्स डॉट स्लैश मतलब फोल्डर पे आ जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर स्लैश कॉम्प वन। ओके, दैट्स इट, इतना ही। ओके, अब मैं चाहिए तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कंपोनेंट वन को मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने के लिए डेफ एंड यू ऐसा करूँ, मैं कंपोनेंट को दिखाना चाहता हूँ। और जब मैं कंपोनेंट को दिखाऊंगा तो पहले देखो मैं अभी फिलहाल के लिए आपको कुछ एरर नहीं दिखाता, मैं डायरेक्टली बात देख। अगर मुझे कंपोनेंट वन यहाँ पे दिखाना है कोर्स की जगह पे, तो मैं क्या डायरेक्टली बोलूँगा कुछ ऐसा। ओके, थोड़ा सॉर्टेड रखना चाहूँगा। हाँ, कॉम्प वन, देखो कॉम्प वन कंपोनेंट है, वो एज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखो कभी भी कंपोनेंट को जब आप कॉल करोगे, कंपोनेंट को आप दिखाना चाहोगे तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, ये वाला। ओके, कॉम्पोनेंट दिख गया। अब मैं ये कॉम्पोनेंट के अंदर तो कुछ भी चेंजेस करूंगा दैट इज बाहर। अभी तो मैं ऐसा करूंगा और जब यहाँ पे देखूंगा हाँ कॉम्प वन मेरा हो रहा है बराबर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो कोर्स और कॉम्प वन दोनों दिखे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि मैं डिव के अंदर और एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर बोलूँगा कोर्स इज इक्वल टू, और नहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कोर्स। अब बात अगर समझेंगे तो ये कोर्स क्या होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह एक्ट होगा। ओके, और ये इतना इतना पूरा पोर्शन नॉर्मल टेक्स्ट की तरह एक्ट होगा एंड ये जो कोर्स वेरिएबल है वो मैं इसके अंदर लिखूंगा। अभी मैं ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो इसके अंदर जब आपका मेन ये जो JSX है, ओके वैसे कि समझो अभी HTML है। ओके, HTML है, उसके अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आपको ऐसा लिखना होता है एंड देन वो कंबाइंड होके क्या बन जाता है, JSX बन जाता है। ठीक है, समझ गया, क्लियर है, आगे बढ़ता है। ठीक है, देखो कोर्स भी आ गया मेरा, ये भी आ गया। अब यार एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं रिटर्न करूँगा ना जावास्क्रिप्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रुको, तो अब मेरा दो डिव है, एक डिव है और ये दूसरा डिव।
मैं दोनों डिव को कर रहा हूँ। देखो बेसिकली दो डिव है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा यहाँ पे कुछ ऐसे, तो दो डिव वन यहाँ पे है और ये डिव टू, ऐसे डिव टू, ठीक है। दो डिव है भाई, एरर आ रहा है क्यों? व्यू की मुझे रिएक्ट बोलता है अगर तुम्हें रिटर्न करना है तो एक तो तुम्हें सिर्फ एक ही डिव रिटर्न करने की मतलब ये है, पावर है। तो भाई यार अगर मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स हुए तो देखो ना, पहला डिव आएगा, कंपोनेंट आएगा, डिव आएगा, या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी आएंगे तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए भी चांस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपका दो कंपोनेंट्स है तो फिर भी वो ऐसे ही होगा, एरर देगा। तो भाई इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में सॉल्यूशन ये है कि एक तो आप जो भी चीज़ है वो एक डिव के अंदर रैप करो, मतलब एक पेरेंट डिव बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें डालो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक पेरेंट डिव बनाया, दोनों का पेरेंट डिव बनाया, ओके। ऐसे बनाऊंगा पेरेंट डिव, ऐसे, ओ दैट्स इट, एरर कॉड, एक डिव बनाया, ओके डन। या सबसे बेस्ट क्या करो, JSX फ्रेगमेंट्स यूज़ करो, सॉरी रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करो। अब रिएक्ट फ्रेगमेंट्स क्या होता है? ये नहीं, ये एम्प्टी वाले, ये इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। तो एक तो आप डिव यूज़ करो या तो रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करो, ओके। अब डिव कहाँ पे यूज़ करना है, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स कहाँ पे यूज़ करना है, वो टोटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपका ऐप कैसा है डिपेंड करता है। बट मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आपका कंपोनेंट वगैरह है तो ऑलवेज गो विथ रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ओके ओके, ठीक। ये चीज़ आपको समझ गई। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये हटा रहा हूँ, ये रिटर्न, तो ये म्यूट हो गया भाई, ऐसा क्यों? मतलब ये सब फेल हो गया, क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसा ब्रैकेट्स हटाता हूँ रिटर्न के बाद, फॉर एग्जांपल रिटर्न के बाद ब्रैकेट से बना, और रिटर्न एक मेथड होता है, तो मैं अगर रिटर्न के बाद ऐसे ब्रैकेट्स हटाना चाहता हूँ तो मुझे ये कुछ ऐसा करना होगा, दैट इज़ वैलिड, ओके। नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो क्या करोगे आप कि मैं इसको क्लोज करूँगा, इसको, ओके। देख, ये मेरा रिटर्न मेथड है, इसके अंदर डायरेक्टली जैसे स्पेस कर दो, दैट्स इट, ओके। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ओके बस। सो लेट्स वाइंड अप, क्योंकि आज हमने जितना देखना था उतना देख लिया। JSX से होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्यों यूज़ करेंगे हम लोग? जब हमें HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ यूज़ करनी हो, उसकी पावर चाहिए होगी, तब हमें JSX यूज़ करना है। और JSX बाय डिफ़ॉल्ट ही रिएक्ट में है, सो हमें उसके ऊपर ही काम करना है, ओके। देन हमने देखा था कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? मैंने कंपोनेंट का नाम दिया, .jsx लिखा, अंदर जाके सेम RAFC किया, बिकॉज हमें पूरा बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, ओके। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? Boilerplate code is that code which is minimum required। इसका मतलब क्या? अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, ओके, तो ना उसकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर गेम रन करना है तो उसका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ना कि उतना उसको इतना GPU की ज़रूरत होगी, उतनी उसकी रैम की ज़रूरत होगी, उतनी हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी। तो अगर वो चीज़ है तो ही वो गेम आगे बढ़ेगा। सेम सी यहाँ पे होता है कि आपका कोड जनरेट चलने के लिए भी ना एक छोटी सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बेयर मिनिमम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीज़ें आपको देनी ही पड़ती है, तब जाके आपका कोड आगे चल सकता है, फिर इस्टेब्लिश हो सकता है। तो उसी कोड को बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ओके, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हम ना इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके, वो देखा। वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। फिर कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखो, कंपोनेंट ऐसा करूँगा, मैं कंपोनेंट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। कंपोनेंट को कॉल कैसे करूँगा? बेसिकली पहले मैं कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कैसे करूँगा? इस VS कोड हमें काम बहुत आसान करके देता है। देन हमने देखा था कंपोनेंट को कॉल करके कैसे करते हैं, तो कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हैं? यहाँ पे आओ, comp1 देखो यहाँ पे, और बस चालू करो, क्लोज करो। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो, हाँ, component1 वो बाय होता समझेगा, ठीक है, चलो, दैट्स इट। और क्या होता है? हाँ, रिटर्न के बाद अगर मुझे करना है तो मेरा एक ही डिव रिटर्न होता है, तो एक तो मुझे एक डिव के अंदर मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, या फिर मुझे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ओके, इतना भी क्लियर है। फिर हमने देखा था कि ब्रैकेट्स की कितनी ज़रूरी है। ब्रैकेट्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट्स हैं तो मैं ऐसे मस्त की फॉर्मेट भी यूज़ कर सकता हूँ, बट इन केस ब्रैकेट्स नहीं है तो मुझे पहले समझो मेरा ब्रैकेट्स नहीं है तो मुझे
जो पहला स्टार्टिंग हो रहा है मेरा डिव या फिर मेरा रिएक्ट पेमेंट, वो मुझे रिटर्न के सामने देना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पूरी प्लेलिस्ट चेक करें, बिकॉज पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अपने चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।